वज़ीर-ए-आज़म की जल्द बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी, ऐलान आइंदा हफ्तों में किया जाएगा। शहबाज शरीफ का कहना है कि बिजली की कीमतें कम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें साबिक़ा सतह पर बरकरार रखने का फैसला किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का पूरा माली फ़ायदा बिजली की कीमतें कम करके आवाम को मुंतकिल करेंगे। बिजली के रेट कम करने के हवाले से जामे और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत संभालते ही अवामी रिलीफ को तरजीह देने का अहद किया था। एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार तो दूसरी जाने पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपये फी लीटर इजाफा। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपये फी लीटर कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल किया, बातचीत मुस्बत रही। IMF ने इक्तिसादी जायजा पर एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर जायजा मुज़ाकरात हुए। क्लाइमेट फाइनेंसिंग और कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट पर भी बातचीत हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मौशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात पर अमल दरामद किया। IMF से मुशावरत जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मिलकर चलने पर इत्तेफाक, अवामी मुफाद के मंसूबों पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का गवर्नर हाउस में इजलास। राबिता कमेटियों का आइंदा इजलास 12 अप्रैल को होगा। मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मुल्क को मसाइल और मुश्किलात से निकालने के लिए है। दोनों को विफाक की सियासत करनी चाहिए। गवर्नर सलीम हैदर बोले, पीपल्स पार्टी का पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में कोई ग्रुप नहीं, हमारी सियासत सिर्फ अवाम के गिर्द घूमती है। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के सिंध काउंसिल का इजलास। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा मुतनाज़ करार। नहरों के मुजवज़ा मंसूबे के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद की मंजूरी। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ मज़म्मती करारदाद भी मंजूर। सूबाई, डिवीजनल और ज़िले अहदेदारान समेत अरकान पार्लियामेंट और टिकट होल्डर्स की कसीर तादाद की इजलास में शिरकत। सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर की क़यादत पर एतमाद का इजहार। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से अमेरिका को नो गो एरिया बनाने की तैयारियां। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर सफरी पाबंदी लगाने का फैसला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 43 ममालिक 3 कैटेगरीज में तकसीम किया जाएगा। अफगानिस्तान, ईरान समेत रेड लिस्ट में शामिल 11 ममालिक के शहरियों के अमेरिका आने पर मुकम्मल पाबंदी लगने का इम्कान। पाकिस्तान और रूस समेत 10 ममालिक को ऑरेंज लिस्ट में शामिल करके इमिग्रेशन और सियाहती वीज़े महदूद किए जा सकते हैं। येलो लिस्ट में 22 ममालिक को सफरी पाबंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 2 माह का वक्त दिया जाएगा। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमेरिका में मुस्तकिल रहाइश का हक हासिल नहीं, वो अमरीकी शहरियों जैसे हुकूक नहीं रखते। अमरीकी नायब सदर JD वेंस के बयान से अमरीका में आबाद गैर मुल्कियों में तशवीश की लहर। JD वेंस ने कहा कि आइंदा महीनों में बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली मुतवक्के है। बेदखली के बाद किसी को यहाँ रहने का कानूनी हक हासिल नहीं होगा। स्टूडेंट वीज़ा रखने वालों पर भी सख्ती करेंगे। अमेरिका ने जनूबी अफ्रीका के मुसलमान सफ़ीर को नापसंदीदा करार देकर मुल्क बदर कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सफ़ीर इब्राहिम रसूल को नस्ल परस्त और अमरीका से नफरत करने वाला करार दिया। पीपल्स पार्टी ने विफाकी हुकूमत की नई मुतबादिल एनर्जी पॉलिसी अवाम दुश्मन करार दे दी। पार्टी तर्जुमान शाजिया मरी कहती हैं विफाकी हुकूमत मुल्क को तवानाई में खुद कफील बनाने वालों को सजा दे रही है। नेट मीटरिंग कवानीन में जालिमाना तब्दीलियाँ काबिल मजम्मत हैं। सार्फिन को 27 की बजाय 10 रुपये फ़ी यूनिट बिजली फ़रोख्त करने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्हें 65 रुपये फ़ी यूनिट या उससे ज़ायद रेट पर बिजली खरीदने का पाबंद बनाना ज़्यादती है। शाजिया मरी का विफाकी हुकूमत पर पावर सेक्टर में मौजूद माफियाज, करप्ट और नाअहल अफराद की सरपरस्ती का इल्ज़ाम। बदकिस्मती से हमारे लोग जहां बैठते हैं उन्हें अपने मुल्क की कोई अच्छी चीज़ याद नहीं रहती। इन लोगों को आधा गिलास भरा हुआ नज़र नहीं आता बल्कि आधा गिलास खाली नज़र आता है। एहसन इकबाल ने
सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में इलेक्ट्रिक बाइक्स असेंबलिंग फैक्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। बोले 2018 की तब्दीली ने सीपैक को मुतासर किया। उड़ान पाकिस्तान में मईशत को बढ़ाने के लिए रोड मैप दिया। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हारून अख्तर कहते हैं, मुल्क में सरमायाकारी डंडे के जोर पर नहीं आएगी, महफूज साजगार माहौल पैदा करना होगा। भारत अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहता है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमला अफसोसनाक है। सोचना होगा दहशतगर्दी दोबारा क्यों सर उठा रही है। दुनिया की आंखों में सीपैक मंसूबा खटक रहा है। रेलवे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। रेलवे पुलिस का स्केल पंजाब पुलिस के बराबर कर दिया है। सिंध हुकूमत अवाम के लिए दिन रात काम कर रही है। हमें तशहीर की ज़रूरत नहीं, BRT मंसूबे को वक्त से पहले मुकम्मल कर लेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची के शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलतें देंगे। बहुत से चैलेंजेस का सामना है। कुछ लोगों का काम ही तनकीद और प्रोपेगेंडा करना है। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब और PP10 रावलपिंडी से मुंतखब रुकन असम्बली चौधरी नईम एजाज का हल्के के अवाम और मौजूसीन के लिए इफ्तार डिनर। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर, CEO ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी नदीम एजाज और हमजा आमिर की शिरकत। अरकान असम्बली मलिक अबरार, फरहार नाज चौधरी, इमरान इलियास शरीक हुए। मलिक मंसूर अफसर और साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर की भी इफ्तार डिनर में शिरकत। चीन में पाक बहरिया की दूसरी हंगूर क्लास आबदोज PNS शोशक की लॉन्चिंग। ISPR के मुताबिक वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अवैस अहमद तकरीब के मेहमान खसूसी थे। पाकिस्तान और चीन के आला काम भी शरीक हुए। वाइस एडमिरल अवैस बिलग्रामी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट पाक चीन दोस्ती में नई जहद का इजाफा करेगा। माहदे के तहत 4 आबदोजें पाकिस्तान और 4 चीन में तैयार की जाएंगी। गुलकारा नसीबो लाल और शोहर में लड़ाई का ड्रॉप सीन। दोनों में सुलह हो गई। नसीबो लाल ने शोहर पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कराया। शोहर नवीद बलोच के मुताबिक गुलकारा ने थाने में सुलहनामा जमा करा दिया है। घरों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। नसीबो अभी अपने भाई के घर में है, वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती। गुलकारा ने थाना शाहदरा टाउन में बयान हल्फी भी जमा करवा दिया। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी तो कहीं ठंडी हवाओं का राज। मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से आज भी जारी रहने का इम्कान। मौसम मज़ीद सर्द हो गया। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में शदीद बर्फबारी के बायस ज़राए आमदरफ्त मुतासिर। लाहौर, मरी, सराय आलमगीर और डस्का में बादल बरसे।